हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण मोहन प्रभु जी हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण मोहन दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, पांचांग प्रणाम। ऐसे नहीं बोलते। अरे ऐसे नहीं बोलते शोना, गंदी बात। हरे कृष्णा सभी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पांचांग दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। कल एकादशी भी है क्या प्रभु जी? हाँ हाँ, कल एकादशी है, जया एकादशी है कल। कल फास्ट है एकादशी की। हरे कृष्णा। आज की भजन सेवा में गुरु वंदना टिकमू माता जी का है और नरसिंह आरती आंचल सिंह माता जी का। टिकमू माता जी ऑलरेडी रेडी हैं। हरे कृष्णा माता जी, आप शुरुआत कर सकती हैं। धन्यवाद प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्टार्ट करूं मैं? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम जी माता जी, जी माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। मुझे माफ कीजिएगा, मैं पहली बार गा रही हूँ, मिस्टेक हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। श्री टिकमू माता जी, गुरु आप पहली बार नहीं गा रही हो, इसके पहले पहली बहुत बार गा भक्त रही गा हूँ। चुके हैं। नहीं, मैं पहली बार गा रही हूँ। वंदना ना, मुझे आता नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा प्रिपरेशन किया है अभी। हरे कृष्ण। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति करना, बंदो मोहि सावधान मते, जहर प्रसादे भई ए भाव तोरिया जाई। कृष्ण प्राप्त होए जाय। आवाज नहीं आ रही है ना? ए से नहीं बीच आई। बीच में कट जा रही है आवाज माता जी। एक सेकेंड। मेरे को आपने वो बना रखा है ना, तो होस्ट बना तो रखा है इसलिए अब शायद। मैं हटा देता हूँ आपको, अब हटा है। देता हूँ। जी जी। अरे ठीक है, आप करिए। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी लोग को हरे कृष्णा पंचांग प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। कीजिए, दोबारा शुरुआत कीजिए आ माता रहा है जी। ना, आ रहा है प्रभु जी आवाज अब? जी जी जी। जी जी। शुरू से गाते हैं।
श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा बंदो मोहि सावधान मारे जाहर प्रसादे भाई ए भव तोर्या जाई कृष्ण प्राप्ति होए जाहा होई ते गुरु मुख पद्मा वाक्य चितित कोरिया के आर ना कर कोरियो मने आशा श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहर चरितो वेद गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाया हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाया एवे जस गुशुक भुवन एवे जस घुशुक त्रिभुवन जय प्रभु प्रभु पाद पतित पावन प्रभु पाद पतित पावन गुरुदेव ले लो शरण गुरुदेव ले लो शरण जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। बहुत सुंदर बहुत टिक्का सुंदर, माता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। टिक्का माता जी। बहुत अच्छा बहुत गाया माता जी, हरि बोल। जय माता जी, हरि बहुत बोल माता सुंदर जी। बहुत बहुत अच्छा गाया माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद गुरु जी का आशीर्वाद है। ये हरे कृष्णा आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। माता जी आपने बहुत अच्छा गाया। हरे कृष्णा धन्यवाद। आंचल माता जी, आंचल सिंह माता जी, नरसिंह आरती। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्तों को पंचांग प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लादलाईने हिरण्यकाशीपूर्वशः हिरण्यकाशीपूर्वशः शिलटङ्खालनखालाये यतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं खबदे नरसिंहमदिं शरणं खबदे तव कर कमलवदे नकाम अद्भुत सिंहा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवरेता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, बहुत हम सुंदर बाद में माता जी। बहुत सुंदर है माता जी। हरि बोल, हरि बोल। माता जी बहुत अच्छा गाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी को चांको नाम। हरे कृष्ण भक्त। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जसमीता माता जी इन्फॉर्म किए थे तो उनकी सेहत आज पूरा ठीक हो गई है। वो बहुत ही खुश है कि प्रार्थना हरे करने कृष्ण से। माता जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जसमीता माता जी। जी जी। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गणपत प्रणाम माता जी। माता जी हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बजरंगी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। मोहन प्रभु जी। अंजलि हरे माता कृष्ण। जी ने बोले कि उनके लिए थोड़ा प्रे करने के लिए कि उनके हस्बैंड ने उनसे जी 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 जी, मोबाइल। पता है माता जी। जी जी, जी पता माता है माता जी जी, को। पता है, पता है। हरे तो कृष्ण। एक्चुअली जी जी जी, तो अंजलि सिंह माता जी के लिए हम लोग एक बार प्रे कर लेते पंचांग हैं प्रणाम सभी कि और भक्तों थोड़ा को। जसमीता उनको माता कष्ट है जी सेशन ज्वाइन करने में, थोड़ा पारिवारिक कष्ट है अंजलि माता जी को, तो उनका सब कुछ अच्छा हो जाए। तो एक बार हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं हम लोग अंजलि माता जी के लिए। ठीक है। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग ज्वाइन कर प्रणाम लिया है। माता हरे जी हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे गुरु जी कृष्ण ज्वाइन कर लिया। गुरु पंचांग धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी प्रणाम। पंचांग हरे कृष्ण गुरु जी प्रभु जी हरे प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। ओम हरे ज्ञान कृष्ण गुरु जी तिमिरंधस्य। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण सबको गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण सबको जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वेरी गुड। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण ओम सच्ची माता जी। जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। कुछ अनाउंसमेंट है कृष्ण मोहन प्रभु? गुरु जी, अंजलि सिंह माता जी के पारिवारिक हाँ थोड़ा अच्छा नहीं है। उनको जो हाँ पहले आपको पता ही होगा उनके विषय में, जो हाँ थोड़ा हाँ हस्बैंड की तरफ से कॉपरेशन उनको नहीं मिल रहा है, तो जी जी थोड़ा जी सा जी। उनको कष्ट है।
तो उनके लिए एक बार हम लोगों ने तो हरे कृष्णा मंत्र का प्रे किया। आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा गुरुजी। तो आप एक बार अगर आप आशीर्वाद देंगे जी तो सही होगा। ठीक है, तो ओके। जी अंजलि सिंह मंत्र के गुरु में बोलने के लिए उनका बेटा बेटी को थैलेसीमिया हुआ है, तो दोनों के लिए थोड़ा प्रेयर कीजिए, कभी भी कुछ हो सकता है। अच्छा जो सुश्री माता जी की हाँ जो एल्डर ब्रदर का जो हुआ, तो उनके जो हम्म, 2 बच्चे हैं उनको हाँ 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 थैलेसीमिया है, तो उनके लिए भी एक बार हम लोग प्रे हाँ करेंगे फिर। जी 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 जी। तो इनके जो भाई है, सुश्री माता जी के भाई कल गुजर गए, तो उनके 2 पुत्र है, तो उनका मानसिक स्थिति अच्छे बने रखने के लिए और ये अंजलि सिंह माता जी का वो परिवार का जो भी समस्या है उसको दूर होने के लिए भगवान से हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम प्रार्थना करेंगे। सभी भक्तगण से निवेदन है कि वह 3 बार हरे कृष्ण मंत्र को बोलिए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्णा हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरि कृष्ण बोल हरि कृष्ण बोल। कृष्ण हरे हरे हरि बोल हरे हरि राम बोल। राम राम हरे हरे। जी हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण सबको। तो जी तो प्रार्थना हम किए हैं, भगवान इसका प्रतिसाद देंगे उनको। तो भगवान कृष्ण है, भक्त की प्रार्थना सुनते हैं, तो इतने भक्त प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ भगवान अवश्य करेंगे। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सत्र को। तो कल हम कहाँ पर कल आज किनका नाम था? मुझे ऐसा लगता है कि आज 31 है, तो सबका वो जो आज खत्म हुआ होगा ना। आज पूरा हो जाएगा। आज लास्ट डे है सबका, रेस्ट देना पड़ेगा गुरुजी 1 वीक के लिए। हाँ तो आज ये सुजाता महापात्र माता जी का और सोमाकर माता जी का है आज टर्न। जी। तो हाँ जी, तो शुरू कीजिए सुजाता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी को प्रणाम। मैं कल थोड़ा सा लिखी थी, रिकॉर्डिंग तो नहीं आई थी, और हाँ ये थोड़ा क्लास के टाइम जो लिखा है वो बोलती हूँ कि जब प्रभुपाद ने ये गुरुजी मुंबई के क्रॉस मैदान पर जो राधानाथ स्वामी महाराज को इतने भीड़ के भी अंदर, जो आपने बताया था, भीड़ के अंदर वो पहचान गए, और उनको गुरुदास प्रभु, उनके शिष्य गुरुदास प्रभु जो जमुना माता जी के हस्बैंड है, उनको आदेश दिए कि उनको बुलाओ, और इतने लोग के भीड़ के अंदर गुरुजी प्रभुपाद ने उनके शिष्य राधानाथ स्वामी जी को पहचान लिया और बुलाया। उसी से ये राधानाथ स्वामी महाराज जब गुरु प्रभुपाद को अपने गुरु के रूप में अंतःकरण से स्वीकार कर लिए, और ये बोले कि एक बीज मुंबई के क्रस मैदान पर जो बोए थे, एक बीज मिला था जो नए महीने तक उनके अंतःकरण में बढ़ता रहता था, और वो आज जन्म लिया वृंदावन में, जहाँ वो गुरु शिष्य के आध्यात्मिक संबंध बन के जन्म लिया था। और महाराज की आसक्ति बढ़ गया था वृंदावन और इन भारत में रहने के लिए, वृंदावन में रहने के लिए आसक्ति बढ़ गया था। फिर आपने बोले थे कि 1972 अप्रैल में प्रभुपाद को जानने का 4 महीने बीत गए थे। बीत करने के बाद महाराज ने देखा वृंदावन पर प्रति रहने को ज्यादा इच्छा हुआ था, फिर बट उनके वीजा खत्म हो गया था। महाराज ने सबको कृतज्ञता पूर्वक याद कर रहे थे कि पिछले मेमोरी को सब याद कर रहे थे। वो स्थान वही स्थान है जहाँ मुझे मेरे गुरु कृष्ण और कृष्ण वो दोनों मिल गए हैं, और यहाँ पर मुझे जाने को इच्छा नहीं हुआ है। फिर वीजा तो खत्म हो जाने को पड़ा। वो इसके बाद वो पहले गए थे घनश्याम बाबा के पास, ठीक है ना गुरुजी, घनश्याम बाबा के पास गए थे।
उनसे उनके पास वहां पर एक महाराज को एक ऑस्ट्रेलियन माता जी राधा देवी दासी वो कुछ मेमोरीज दिए थे वृंदावन का, जो वृंदावन को याद करने के लिए काफी अच्छे है। और उसके बाद महाराज ने पशुपतिनाथ को मंदिर में गए थे, वो भी वहां पर वो भी ये याद किए थे कि कैसे वहां पर कोई फॉरेनर को अलाउ नहीं था। वो मुंह में कुछ बोल के सिंदूर या कुछ लगा के गए थे। जी हाँ, भस्म लगा के गए थे। उस वहां पर वो चमत्कार हुआ कि वहां की पुजारी उन्हें पूजा करने की ये दिए सुजोग भी मिला था। आपने बोले थे कि भगवान शिव ने भी ये इच्छा था कि भगवान के भक्त को कुछ ये अधिकार मिले कि सेवा करे। और महाराज राधा, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि राधानाथ स्वामी महाराज की कि जब वो विदा काल संबोधना दे रहे थे, जो पोखरन सुंदर है, पोखरन सुंदर घाटी, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ, इसी पर मुझे बहुत रोना रोमांच आ गया था। मैं यहीं पर कुछ समय टिक गए और कुछ सुन ही नहीं पाई इसके बाद। और ये भी बहुत हृदय स्पर्शी था। और फिर कभी हिमालय के चोटी पर जाते जाते वो देखे कि गैरी के साथ मिला था, उनके जो फ्रेंड थे, और उनके पीछे थे हैकेट जो पहले से वो मिले थे। और ये एक चमत्कारी के जैसे हुआ। पहले आने के वृंदावन भारत आने के पहले वो तीन थे, और जाने के समय भी वो तीन मिल गए हैकेट प्रभु जी ने। यहाँ पर तक लिखी थी गुरु जी। ओके, वेरी गुड, अच्छा हरे बताया। कृष्णा पंचम प्रणाम। ओके, वेरी गुड। सोमाकर माता जी बोलो। हरे कृष्ण गुरु सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। माता जी ने तो सभी बोल दिया, मैं थोड़ी कुछ चीजें बाकी है। जैसे उन्होंने कहा था कि प्रभुपाद जी 1972 को वृंदावन छोड़ के गए थे, 4 महीने हुए थे। तो वो वहाँ पर वो राधा स्वामी जी वनों में साधना करते थे। वो सोचते थे, मैंने पूरा डिटेल वो सोचते थे उनके जो उन्होंने किया था। तो वहाँ पर वो उनका वीजा भी उनको खत्म हो गया था, तो वो जाना तो नहीं चाहते थे, पर उन्होंने सोचा कि जाने से पहले मैं पूरा परिक्रमा करके जाऊँ। तो मंदिरों में जाते थे, फिर घनश्याम बाबा जी के वहाँ भी गए थे। तो वहीं पर वह ऑस्ट्रेलिया से माता जी की मुलाकात होती है राधा दासी नाम से। तो वो ये सोचते कि वृंदावन में एक आसीम जी को छोड़ के और उनको छोड़ के यही एक विदेशी महिला से मुलाकात हुई। तो उन्होंने उनको एक पिक्चर बुक दिया जाता है, जैसे वो जाएंगे बाहर अपने लंदन वापस घर, तो वो वृंदावन को याद करने में वो किताब उनको सहायता करेगी। तो ऐसे करके वो सोचते रहते हैं। तो फिर वो सोच रहे थे कि अब वीजा तो खत्म हो गया, तो अब वो उनके पिताजी उनको 350 रुपये देते हैं एयर टिकट के लिए, जो वो काठमांडू से उनको मिलता है बेल्जियम से लंदन जाने के लिए। तो फिर वो सोचते कि मैं वो काठमांडू के बागमती नदी के किनारे सोचते रहते कि वो जो इतने हिमालय से लेके पूरे भारत देश में वो घूम रहे थे शांति और गुरु की तलाश में, जो उनको वृंदावन में ही मिलता है। तो ये ऐसे सोच रहे थे, तो अचानक उनको सोचते सोचते बागमती नदी के किनारे सोचते वो विचार कर रहे थे कि उन्होंने जो भी उनका पास टाइम गया है वो कितना अच्छा था उनका। फिर वो सोचते कि मैं अपने दोस्तों से बिछड़ा था, तो वो अचानक भगवान की कृपा ही होती है जो उनको मिलवाया था काठमांडू में। तो इतना सोचते फिर उनको अचानक से उनको गैरी और उनके रिचर्ड मित्र भी मिलते हैं। तो वो उनको लेके फिर अपने गुफा में जहाँ पर वो ठहरे थे वहाँ लेके जाते हैं, और वो जो वृंदावन से रोटी और गुड़ थे वो भी उनको देते हैं। तो ऐसे ही उन लोग अपने बैठे बैठे सोच रहे थे कि अब वो वीजा खत्म हो जाएंगे तो वो वहाँ चले जाएंगे। तो इतना तक मैंने भी इतना ही लिखा था। जी जी, ओके, वेरी गुड। हाँ, सबने अच्छा बताया, दोनों ने, वेरी गुड। तो ऐसा अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो सुनने को भी अच्छा लगता है, तो अच्छा है। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि सभी भक्तगण है ना अच्छे से बोले, है ना। क्योंकि एक साल अगर आप अच्छे से सुनते हैं, है ना, यहाँ पर प्रवचन प्रभुपाद की शिक्षाएं, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं एटलीस्ट आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट में
बोल सकता हूँ कि क्या मैंने सुना है अभी तक, है ना, इस तरीके से। तो आगे बढ़ने से पहले अभी हम 15 दिन का लिस्ट देते हैं, है ना। तो अभी हम इस पे जाएंगे, मंगल आरती है में जाएंगे। तो नहीं, पहले हम ये देखते हैं कि एक राउंड पहले खत्म करते हैं अपना गुरु पूजा का, ताकि सबको वो गुरु पूजा है वो मतलब मुंह से निकले हो, है ना। अगर अभी मैं चेंज करता हूँ तो बाकी के लोग फिर उससे वंचित हो सकते हैं, तो इसके लिए फिर मैं गुरु पूजा ही कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी तक कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु पूजा बिल्कुल नहीं गाई है, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके। तो कृष्णा मोहन प्रभु आप रेडी है ना? तो मैं 15 जी दिन का दे रहा हूँ, जी 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 ठीक है। गुरु जी ले रहे हैं। हाँ, तो गुरु आप पूजा केवल केवल, हाँ, केवल तो गुरु एक पूजा है। तारीख, हाँ 1 तारीख है कल से। तो सुषमा गोराई माता जी 1 तारीख, ऋतुपूर्णा 2 तारीख, जी गुरुजी। विनोद विनोद बिहारी 3 तारीख, जी गुरुजी। सबिता कुमारी 4 तारीख, सुश्री मिश्रा 5 तारीख, सुलेखा माता जी 6 तारीख, दीपा ठाकुर 7 तारीख, नेहा तिवारी 8 तारीख, शालिनी गुप्ता 9 तारीख, मीना कुमारी माता जी 10 तारीख, अमिता सिंह माता जी 11 तारीख, वृशाली तट 12 तारीख, अंजू शर्मा माता जी 13 तारीख, राधा बंगर माता जी 14 तारीख, यक्षिका 15 तारीख। तो हाँ, 15 तारीख का मैंने दिया है। और आगे ठीक है, मैं पूरा फिर ये कवर कर देता हूँ जिन्होंने फिंगर को रेस किया है। 16 तारीख सुजाता माता जी, 17 शीला मुखाले, 18 दीप्ति सचदेवा, 19 आचल सिंह, 20 सोमाकर, 21 सुषमा बाग, ओके, और 22 हिमांशु गुप्ता। तो मैं 22 तारीख को दिया हूँ। 22, 23 प्रियंका यादव। और कोई है? पूरा महीना ही कवर कर देते अगर आप और फिंगर को रेस करते। 24 सुधा गुप्ता, लेकिन वही लोग गाइए जिन्होंने अभी तक गाया नहीं है, ठीक है, वही रेस कीजिए। ओके, 23 तारीख तक है प्रियंका यादव, मतलब बाकी के लोग ठीक है। 24 रीना सिंह। और कोई है? ठीक है, तो 24 तारीख तक हमने दिए हैं। ओके जी, अभी हम नरसिंह आरती है, किसी ने अभी तक गाई नहीं है वो फिंगर को रेस कीजिए। अभी तक किसी ने गाई नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल गाया नहीं है अभी तक जी, मतलब ओके। तो 1 तारीख नंदिनी झा, दूसरा नेहा तिवारी, 3 सुजीत शाह। गुरुजी मैंने नरसिंह आरती गा ली हूँ। तो फिर आपने रेस क्यों किया? गुरुजी गलती से दब गया, मैं हटा दी थी। ठीक है, तो अभी मैं मुझे अभी कैसे समझ में आया। तो ओके, तो इनके जगह पर आप इनको डालिए, अभी प्रियंका यादव को डालिए जिन्होंने फ्रेज अभी हटा दिया। ठीक है कृष्णमन प्रभु, समझ में आया? जी 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 ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा, कितने दिन हुए? 4 तारीख, 4 दिन हुए। 2 ही दिन हुए ना गुरु जी, नंदिनी 2 ही यादव दिन हुए, फिर प्रियंका ओके यादव नेहा तिवारी की जगह पे। ठीक है। तो फिर और तो फिर सुजीत शाह 3, ओके 3 सुजीत शाह प्रभु। चौथा मीना कुमारी माता जी, 5वां सबिता कुमारी, 6ठा शालिनी गुप्ता, 7 तारीख राधिका शानबाग माता जी, 8 तारीख सीमा शर्म, श्री सीमा शर्मा माता जी, 9। गुरुदेव इस पे वो मेरे यहाँ शादी है 21 तारीख की, तो अभी इन दिनों में नहीं कर पाऊंगी तो फिर तुमने मैं फिर नाम क्यों ये किया? फिर फिंगर को हटा दो फिर। के कभी गाया नहीं है इसलिए हाँ मैंने ठीक कभी है, नहीं। नहीं गाया नहीं है ना, बेसिक चीजें है सीमा शर्मा माता जी, आप इसको याद करो अभी,
ठीक है ना? तो हाँ मुझे 2 दिन में याद होना चाहिए। ये तुम्हारा अभी ठीक असाइनमेंट है। ओके ठीक जी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ ओके, राधिका शानबाग माता जी। उसके बाद शालिनी गुप्ता, इसका नाम लिया था शालिनी गुप्ता जी का? जी ले चुका लिया गुरु था, जी। ठीक। अनुराग गुप्ता नेक्स्ट। उसके बाद भाल सिंह दवार, निकिता दीवार है ये। नेक्स्ट लक्ष्मी देवी। कितने हो गए? 10 तारीख तक हो गए? जी गुरु जी। 10 हो गए। 11 सुषमा गोराई माता जी। 12 अंजू शर्मा माता जी। 13 रीना सिंह माता जी। 14 हिमांशु गुप्ता। ओके, तो 14 तारीख तक ही नरसिंह आरती हुई है। और किसने नरसिंह गाई नहीं है? फिंगर को रेज कीजिए। सबने गाई है? आश्चर्य है। ओके ठीक है। ओके, तो फिर अभी नरसिंह आरती यहाँ पर हम कवर करते हैं। हाँ ओके, वापस फिंगर रेज किए किसी ने। 15 तारीख सुजाता महापात्रा। 16 विन्नी सैनी। 17 शंभवी शर्मा माता जी। 17 वृषाली तट। 18 सुलेखा माता जी। 19 ऋतुपर्णा माता जी। 20 रूबी कुमारी। 21 दीप्ति सचदेवा माता जी। ओके, और 3 लोग चाहिए मुझे जो, जी 22 देवी 22 मंडल तक माता हो जी। गया गुरु जी, 22 तक हो गए। ओके, 23 देवी मंडल माता जी। और 24 जी 24 सुधा गुप्ता माता जी। ठीक है, 24 तक कवर किया हमने, बराबर है ना? 24 तक ही कवर किया था ना हमने जी जी गुरु पूजा। जी 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 ठीक है, जी ओके, तो 24 तारीख तक कवर किया है। तो जी अभी ये जो क्या मंत्र बोलते हैं इसको, कल कौन बताएंगे, है ना, सुबह के सत्र में, बराबर है? जी जी हाँ, तो इसके लिए तो कोई फिंगर रेस करेंगे नहीं। अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जिन्होंने अभी तक बोला ही नहीं है वो फिंगर को रेज कीजिए, जो बोलना चाहते हैं कि कल मैंने क्या सुना था, और आज आप 5 मिनट 2 मिनट बोलेंगे जी। तो 1 तारीख के लिए एक एक व्यक्ति को ही बोलते हैं अभी हम, वो अच्छा रहेगा, तो समय ज्यादा जा रहा है। तो दीप्ति सचदेवा माता जी 1 तारीख। 2 तारीख शीला देवी। 3 तारीख जुम्मा गोराई। 4 तारीख सुषमा गोराई। 5 तारीख सुजाता महापात्रा। 6 तारीख सुश्री मिश्रा। 7 तारीख विनोद बिहारी। 8 तारीख नेहा तिवारी। 9 तारीख वृषाली तट। 10 तारीख ममता कुमारी। जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ थोड़ा सा आप आवाज जी दीजिए। गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी 10 गुरु जी। तारीख ममता कुमारी। 11 तारीख मीना कुमारी माता जी। 12 तारीख टिंकू माता जी। 13 देवी मंडल। जी गुरु जी। 14 ऋतुपर्णा माता जी। ओके, 15 सुलेखा माता जी। 16 आंचल सिंह माता जी। 17 गुरु जी। रीना सिंह माता जी। 18 सुधा गुप्ता माता जी। 17 किसका बोले गुरु जी? आंचल सिंह, आंचल सिंह जी के बाद गुरु जी। रीना सिंह। नेक्स्ट है सुधा गुप्ता माता जी। जी गुरु जी। उसके बाद दीपा ठाकुर माता जी। कितने हो गए? 20 हो गए? 21 हो गए? 19 हुए गुरु जी। 19 हो गए। ओके, और मुझे 5 चाहिए जो अभी तक नहीं बोले हैं। मैं उनका नाम लेता हूँ अभी 5। ओके, तो 20वां है मोनी कुमारी। 21 है 21 विशाल नंदा। 22 उत्तम सिंह, उत्तम दास। 23 यशिका माता जी। 24
24 रागिनी गुप्ता माता जी। ओके, हो गए, ठीक है। अभी हम हो आगे गया बढ़ गुरुजी। हम गीता क्लास का समय देते हैं, मुझे याद दिला दीजिए, ठीक है। जी जी। हाँ, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि राधानाथ स्वामी महाराज की कथा से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक किस तरह से भगवान प्राप्त होते हैं, किस तरह से गुरु प्राप्त होते हैं। एक ऐसा सफर है ये, इस किताब का नाम ही है अनोखा सफर, क्योंकि ऐसा सफर पे कोई जाता नहीं है। पहली बात तो आपने ऐसे सफर सुने होंगे जो जॉब करने के लिए जाते हैं, बराबर है ना, किस तरीके से स्ट्रगल होता है, बाद में जॉब मिलती है ना। आपने ये भी सफर देखा होगा, लड़के के लिए लड़की देखने का सफर, बराबर है, लड़की को लड़के देखने का सफर, ये भी देखा होगा आपने, है ना। लेकिन ये अलग ही सफर है, किस तरह से व्यक्ति एक गुरु की खोज में निकलता है, भगवान की खोज में निकलता है। एक्चुअली राधानाथ स्वामी महाराज गुरु की खोज के में नहीं निकले थे, अगर आपने याद होगा तो। राधानाथ स्वामी महाराज ये भगवान की खोज में निकले थे, बराबर है। लेकिन पहले हाँ उनको हाँ, पहले उनको कौन मिलते हैं, अगर हम देखेंगे तो, अगर आपको याद है तो, जैसे भारत आते हैं तो उनको दिल्ली में कैंट सर्कस के पास कुछ पिक्चर मिलते हैं, बराबर है। वहां पर उनको पिक्चर मिलता है, किनका, कृष्ण का, अगर आपको याद होगा तो, बराबर है। और वहां से जब वह उस चित्र को लेके वो क्या करते, घूमते हैं, घूमते 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 हैं और क्रॉस मैदान आते हैं, बराबर है। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ही उनको गुरु के पास लेके आते हैं, बराबर है। वो चित्र है, पहले मिलता है राधानाथ स्वामी महाराज को, और उस चित्र को लेके वह घूम रहे थे, खोज रहे थे कि ये कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। लेकिन भगवान चाह रहे थे कि पहले ये मेरे गुरु से मिले। तो पहले भगवान ने किनको किनको मिलाया, प्रभुपाद जी से मिलाया, ओके। उसके बाद फिर वह महाराज है वो भगवान के बारे में जानना शुरू किए, है ना। तो इसी तरीके से थोड़ा सा हम पीछे जाकर अगर देखते हैं तो महाराज का सफर सही में अनोखा सफर ही है ना, अनोखा। तो कल हमने देखा था कि महाराज बहुत हृदय में एक पहाड़ का अनुभव कर रहे थे कि मुझे वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। तो महाराज ने सोचा कि मैं उस काठमांडू के भारतीय दूतावास में जाकर जरा देखता हूँ कि मुझे 2 सप्ताह के लिए वीजा मिलेगा तो, है ना। मैं महाराज चाह रहे थे कि मैं उन जगह पर जाऊँ जहाँ पर मैं भारत आने के पहले, है ना, वहां पर मैं गया था। तो महाराज को अचानक पता चलता है कि मेरे पिताजी ने मुझे $350 का मनी ऑर्डर भेजा है वहां पर, और वो पैसे इसलिए भेजे थे ताकि वे हवाई टिकट से ये वापस आ जाए महाराज। तो महाराज फिर सोचने लगे कि काठमांडू से निकलकर उनको शंभुनाथ गए, वो वहां पर उनको गैरी की याद आई, गैरी उनको वहीं पर मिले थे। और उसके बाद महाराज सोचने लगे वहां पर गैरी कहाँ होगा अभी, क्या मैं उनसे कभी मिलूंगा क्या, सोच रहे थे। तो उसके बाद महाराज ने सोचा कि मैं शिवजी ने मुझे बहुत कृपा दी थी, तो मैं शंकर भोलेनाथ भगवान के पास में जाता हूँ जरा। तो फिर महाराज पशुपतिनाथ गए, बागमती नदी के किनारे। वहां पर उन्होंने चांदनी रात में वो नदी के तट पर, वह 1 साल पहले उनको उस दिन की याद आई जहां पर मैंने अनेक आंसू बहाए थे कि कौन भगवान है, मुझे चाहिए, पता नहीं मुझे कौन है, मैं खोज रहा हूँ। तो अनेक आशीर्वादों का भी स्मरण आया महाराज को उस रात में। और फिर महाराज है वह विदाई ले रहे थे एक ट्रक के पीछे बैठकर पोखरा घाटी की ओर, है ना जी। हाँ, तो पोखरा घाटी में महाराज को इतना ये हुआ कि, और महाराज है वह अनेक पर्वतों, आकाश को, नदी को अलविदा कह रहे थे कि कल मुझे वापस जाना होगा, है ना। आप सोच सकते हो कि जिसके हृदय में इतना प्रेम है भारत भूमि के प्रति, है ना, उस व्यक्ति को भारत छोड़कर, है ना, जाने को जब पड़ता है तो उसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है ना, जिसको पता है। मुझे याद है कि
जब मुझे कंपनी से फ़ोन आता था जहाज को ज्वाइन करने के लिए 1 हफ्ता पहले, तो पासपोर्ट सबमिट करना होता है ताकि उधर वीज़ा लगता है। तो वो 1 हफ्ता मेरे लिए एकदम पहाड़ी के जैसा होता था, क्योंकि मुझे पता है अभी कि मुझे कोई भक्त नहीं दिखेगा कम से कम 4 से 6 महीने। ना मुझे कोई मुझे वहाँ पर माला करते हुए भक्त दिखेगा या फिर मुझे कभी मंदिर का दर्शन होगा। तो वो 7 दिन, 4 दिन, 2 दिन ऐसे जाता था कि बार-बार वही विचार आता रहता था, है ना? और कभी-कभी तो आखिरी दिन में तो ऐसा लगता था कि मैं क्यों जा रहा हूँ? क्यों? क्या पैसा इतना ज़रूरी है क्या? ऐसा सोच रहा था और मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि ये नौकरी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, है ना? तो भगवान का कृपा है कि उन्होंने प्रार्थना सुन लिया। तो लेकिन हाँ, लेकिन हमारे पास पूरे दिन का टाइम टेबल होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि नौकरी करना ये बहुत दुखमय परिस्थिति है, क्योंकि अगर आप नौकरी को छोड़ते हैं और भगवान के लिए समर्पित होते हैं, तो फिर आपको पूरा एक-एक आपको मिनट का इस्तेमाल करना होता है। नहीं तो माया बहुत डेंजरस है, माया आपको बहुत जगह पर ले सकती है, क्योंकि खाली माइंड ये शैतान का घर होता है ना? तो इस तरीके से महाराज फिर निर्जन सड़क पर गुफा तक नीचे जाने की तैयारी करते हैं और अचानक बस खड़खड़ाते हुए वहां पर आती है और खड़ी चट्टान से नीचे पहला कदम लेते ही महाराज कह रहे मुझे अजीब सी एक चीख सुनाई देती है। उत्सुक हो मैं पीछे मुड़ा, बस लगभग 20 गज दूरी पर रुकी, फिर चल दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गैरी उस बस में था और गैरी ने महाराज को देखा था खिड़की से और उसने वहां पर चीखा होगा, है ना, गैरी ने उस खिड़की से, और महाराज ने वो सुना होगा चीख, और तभी गैरी ने कहा होगा ड्राइवर को कि आप बस रोक दीजिए, मुझे अभी उतरना है। तो गैरी उतरे होंगे और इस तरीके से गैरी है वह हवा में उछलता है और उससे मिलने के लिए दौड़ता है वह, है ना? तो खुशी से पागल होकर ये दोनों मिल जाते हैं, है ना? अद्भुत अद्भुत ये एक मिलाप होता है, दूसरी बार मिलाप होता है ये। आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या सॉन्ग का? किसी को आ रहा है थोड़ा? नहीं आ रहा है ना? नहीं। ठीक है, ओके, अच्छा है फिर। तो महाराज कह रहे थे कि हम बार बार केवल यही बोल रहे थे तभी कि केवल भगवान की इच्छा से ही हो सकता है ये, है ना? और तभी गहरे के पीछे एक अपरिचित आकृति अंधेरे में दौड़ती हुई आई, और यह कौन हो सकता है? तो असंभव, इम्पॉसिबल, ऐसे महाराज बोले होंगे तभी, क्योंकि वह कौन था? वह उनका तीसरा मित्र था, हैकेट, जो महाराज को बिगिनिंग में इसने ही प्लान किया था, हैकेट ने, कि हम छुट्टियों में घूमने जाएंगे करके, है ना? प्लान किसने किया था? हैकेट ने, बराबर है। लेकिन किसको ज्यादा लाभ मिला इसका? महाराज को। राधानाथ स्वामी को, बराबर। महाराज को मिला। सोच सकते हो कि किसी दूसरे की योजना हो सकती है आपके लिए, बराबर है ना? और आप भी उस योजना के एक भाग बन जाते हैं और आपका जीवन परिवर्तित होता है, बराबर है। ऐसा ही होता है। देखो आप, मैं जब पहली बार इस्कॉन मंदिर में गया था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन इस तरह से हो जाएगा, लेकिन आज इतने सालों के बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरा ही जीवन नहीं, आपका जीवन भी बदल गया, है ना? हम सबका जीवन बदल गया। हमने तो कोई सोचा ही नहीं था कि इस तरह से मैं जीवन जीऊंगा। तो नीति हमें एक ऐसे मार्ग पर ले आ जाती है कि हमें पता नहीं होता है कि समय ही हमको उस रास्ते से दौड़ाता है, और कई बार हम गिरते हैं, संभलते हैं, है ना? तो इसी का नाम जीवन है। बस चलते रहना है, रुकना नहीं है। जो रुक गया फिर वह उसकी प्रगति भी रुक जाती है। रुकना नहीं है, चाहे आपका इंद्रिय तृप्ति में आप पड़ जाए
या अचानक कोई नियम पालन ना हो, मान लो कि बहुत डिस्टर्ब है माइंड, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलते रहिए, लॉग इन कीजिए, सुनिए, लॉग इन कीजिए, सुनिए, माला कीजिए। मन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको भूल जाओ। समझ में आ रहा है? हमारा प्रॉब्लम क्या है, मन का बहुत सुनते हैं ना, वही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मन की सुनिए मत, कृष्ण गुरु की सुनिए, है ना। जो हमारे शिल प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे अच्छे व्याख्यान दिए हैं, है ना, हम इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, उनकी बात सुनिए। ओके, तो उसके बाद फिर राधानाथ स्वामी महाराज है, वह नहीं, वहां पर वो हैकेट है, वो आ जाता है, और जाते समय उसने एक शब्द कहे थे, हैकेट ने क्या कहे थे कि मैं तुम लोगों को ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम स्वर्ग हो या नरक, याद रखना, ऐसा उसने कहकर गया था वो। और आप देख रहे हो कि समुद्र तल से 2700 फुट ऊपर हिमालय की एक स्वर्गीय घाटी में उसने हमें ढूंढ निकाला। आप सोच सकते हो, ऐसा भी नहीं कि जमीन के ऊपर, जमीन से 2700 फीट ऊपर हिमालय के पर्वत में एक चोटी में, आश्चर्य है ये। तो उसके बाद महाराज ने कहा कि चलो अभी मैं आपको मेरे घर लेके जाता हूँ। दोनों ने कहा कहाँ पर है तुम्हारा घर? अरे तुम आओ तो सही, मैं दिखा देता हूँ। तो महाराज फिर उसको कहाँ लेके गए? एक अंधेरी कोठरी में लेके गए, वो जो गुफा है उधर। दोनों को सरप्राइज हुआ, गुफा में हाँ, गुफा में लेके गए, है ना। तो आप सोच सकते हो, है ना, हमें 1 BHK फ्लैट या 1 रूम किचन बुक करने के लिए बहुत लोन लेना पड़ता है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, है ना, SBI बैंक से। लेकिन महाराज का देखो, जो घर है, ना कोई लोन ना कोई लोन है, शॉपिंग मॉल है, किराना का दुकान है, कुछ नहीं है ना, फिर भी महाराज रह रहे थे। तो लगभग 2 साल के पश्चात नेपाल के उस निर्जन पर्वत पर सितारों भरे आसमान के नीचे हम तीनों खड़े हो गए। मैंने उन्हें अपने साथ रात बिताने का न्योता दिया। तो वे मेरे पीछे आए और हम उस, किसी का माइक चालू है, भारत। मैंने उन्हें अपने साथ रात बिताने का न्योता दिया। वे मेरे पीछे आए और हम उस खड़ी चट्टान से नीचे उतरकर अपनी गुफा के आगे समतल भूमि पर पहुंचे। मेरे दोनों मित्र मेरा घर देख आश्चर्यचकित हो गए। जो सुनसान वीराने में पहाड़ में बनी पुरानी गुफा थी। हम तीनों पत्थर के फर्श पर बैठ गए। उनका स्वागत करते हुए मैंने उन्हें चिवड़ा और नदी के जल के साथ ब्रज रोटी और गुड़ दिया। जी, तो ये भी बहुत जरूरी है। अगर हम किसी को भी बुलाते हैं अपने घर, तो कुछ तो आपको पहले उसको कुछ देना चाहिए, ठीक है ना। कभी ऐसा मत समझो कि ये तो मेरा मित्र है, चलो रहने दो। नहीं, कोई भी हो, अगर आप उसको अपने घर बुलाते हो, पहला काम है कि 3 चीजें देनी चाहिए। पहले बैठने के लिए आसन देना चाहिए, पीने के लिए पानी देना चाहिए, 2 मीठे शब्द बोलने चाहिए, और उनको पूछना चाहिए कि मैं आपको और क्या चाहिए, तो बेफिक्र होकर मुझसे कहिए करके। इसको कहते हैं अतिथि सेवा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराज है वह उनको इनवाइट करते हैं और ब्रज रोटी और गुड़ देते हैं। अपनी लकड़ी के पात्र को नीचे रखते हुए गैरी ने कहा, हम आज सुबह बस द्वारा काठमांडू से यह सोचते हुए निकले थे कि हम पहाड़ पर चढ़ाई करेंगे। हमारे पुनर्मिलन से अभी भी चकराया हुआ वह अपना सिर खुजाने लगा और कहा, मंक, मंक मतलब साधु, है ना। तो इंग्लिश में साधु को मंक कहते हैं। तो गैरी हमेशा महाराज को क्या बोलता था? मंक, है ना। मंक या रिचर्ड, या अभी तुम्हारा नाम क्या है बताओ। तो महाराज ने क्या कहा? कुछ लोग मुझे कृष्णदास कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? चलो, कृष्णदास। मैं चलती बस में सो रहा था और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मुझे तुम्हारी झलक दिखाई दी। उसी क्षण तुम चट्टान से नीचे उतर रहे थे और बस की हेडलाइट तुम पर पड़ी। मैंने चिल्लाकर बस को रुकवाया। हम वीराने में बाहर कूद पड़ा। गैरी हंसने लगा। कोई भी इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। हैकेट अपने आप को रोक नहीं पाया। अपने कटोरे को नीचे रखते हुए वह बोला, मैं तो इसका साक्षी हूँ और मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ तो सोचते हुए उसकी आंखें चमक उठी।
लगता है तुम सही कहते हो, अवश्य ही भगवान है। दोनों ने भी क्या किया? स्वीकार किया। तुम बराबर बोल रहे हो मंक, भगवान है। अगर भगवान नहीं रहते तो हम तीनों वापस नहीं मिलते थे। ओके? इन सभी आश्चर्यों को देख हम कुछ नहीं कह पा रहे थे। नदी के ऊपर अपने छोटे के चबूतरे पर बैठे हम घाटी में दूर दूर तक फैले पर्वतों की बाह्य आकृतियों को निहारने लगे। अंततः मैंने चुप्पी तोड़ी और कहा, क्षमा करना, किंतु कल सूर्योदय होते ही मुझे जाना होगा। क्या कहा महाराज ने? क्षमा करना, कल सूर्योदय होते ही मुझे जाना होगा। इसका अर्थ क्या है, आप समझ रहे हो क्या? इस भक्ति मार्ग में चलते हुए कई भक्त, या कई भक्त नहीं कह सकते, कई लोग हमें मिलेंगे जो भूतकाल में हम बहुत उसमें उनसे स्नेह कर रहे थे। समझ में आ रहा है? हमको ऐसे लोग मिलेंगे और आपकी यादें पुरानी पुरानी यादें एकदम फ्रेश हो जाएंगी, और तभी आपकी वो बहुत बड़ी परीक्षा होगी। और यहाँ पर महाराज ने उस परीक्षा को पास किया, और महाराज को पता था मैं अगर इन दोनों के साथ रहूंगा तो शायद मेरी भक्ति नहीं होगी। तो महाराज ने उनको क्या कहा? क्षमा करना, मुझे कल सूर्योदय होते ही मुझे जाना होगा। फिर भी हमारे पास चांदनी भरी पूरी एक रात है। हैकेट लंबी बस यात्रा के पश्चात थककर चूर हो गया था। जगे रहने का प्रयत्न करने पर भी वह शीघ्र ही सो गया। दूसरी ओर गैरी और मुझे बहुत सी बातें करनी थी। गैरी ने मुझे बताया कि वह भी साधुओं के बीच रहा था, विभिन्न आश्रम तथा तीर्थ स्थलों पर गया था। मैंने उसे वृंदावन के बारे में बताया। जब उसने मेरी वर्तमान परिस्थिति के बारे में विचार किया तो वह मुस्कुराया। और गैरी ने कहा, एक मिनट, तो गैरी ने कहा कि तुम्हें कौन समझ सकता है कृष्णदास, अब तुम्हारे पास अपने पिता द्वारा भेजा हुआ $350 है, फिर भी तुम जंगल की गुफा में रह रहे हो। अद्भुत है ना? इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का अर्थ पता है क्या है? जब आपके पास कुछ नहीं है तो सड़क पर रहना बहुत आसान है। क्या लगता है आपको? बराबर के नहीं? कुछ नहीं है आपके पास तो जी सड़क गुरु के जी। ऊपर रहना आसान है, लेकिन अभी आपके पास पैसे है, $350 है। सोचो, आप एक रूम ले सकते हो किराया में, है ना? लेकिन महाराज ने कहाँ पसंद किया रहना? गुफा में, गुम्फा में। है ना? इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य ये अंदर से रहता है, वैराग्य बाहर नहीं होता है। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी, है ना, राधानाथ महाराज की तरह ऐसा ही वैराग्य मिले, है ना, ताकि हम जब भी बाहर कोई भी परिस्थिति हो, है ना, हम हमेशा वही रहेंगे जो पहले थे। इसको कहते हैं सरलता, है ना? सरलता मतलब अंदर से और बाहर से भी वही है वो, है ना? आज की दुनिया कैसी है? अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। बराबर है? आज की दुनिया कैसी है? अंदर आपको इतना मीठा मीठा बोलोगे, नहीं सॉरी, बाहर इतना मीठा मीठा बोलोगे कि मैं आपके लिए हूँ, कभी भी कुछ भी चिंता लगी ना बताना मुझे। और जैसे ही फोन करेंगे तो क्या बोलेंगे? अभी समय नहीं है, बाद में बात करेंगे। ऐसा ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? बताइए। ऐसा बोलेंगे वो आपको कि हम अवेलेबल है आपके लिए, है ना? और जब वो आपको आपके परेशानी में रहेंगे तो आपको कहेंगे कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप बाद में आ जाइए। जी जी, कम से कम 16 लोग हैं, 17-20 18-20 लोग ज्यादा रहेंगे, कि मुझे तो ऐसे कई अनुभव आए हैं जैसा बोलते हैं और बाद में धोखा देकर चले जाते हैं, है ना? तो उस धोखे को पचाना बहुत मुश्किल होता है तभी, है ना, क्योंकि हम बहुत भरोसा करते हैं उनके ऊपर। ठीक है, जो भी है।
हाँ, तो गैरी कह रहा था कि अद्भुत है ना, अद्भुत, तुम जंगल में रह रहे हो। उसके कहने से पहले मैंने इस विषय पर सोचा भी नहीं था। महाराज कह रहे मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे पास $350 है और मैं गुफा में रह रहा हूँ। गैरी ने मुझे याद दिलवाया कि देखो तुम कितने महान हो करके। हाँ, मैंने स्वीकार किया, बहुत समय बीत गया है गैरी, मैं तो यह भी भूल गया हूँ कि पैसे कैसे खर्च करते हैं। कितने लोगों का ये अनुभव है, पैसे कैसे खर्चा करते हैं, हमें बताना पड़ता है क्या पैसा कैसे खर्चा करता है, वो तुरंत हो जाता है, बराबर है। अभी आपको कोई 500 का नोट देगा तो शाम तक उसका स्वाहा हो जाएगा, है ना, खर्चा 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 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम महाराज के पास, महाराज बोल रहे हैं मुझे पता ही नहीं है पैसे कैसे खर्च करते हैं। नदी की घाटी के ऊपर उस अद्भुत स्थान पर हम अपनी अपनी खोज के अनुभवों को और साक्षात्कारों को बताने लगे। रात भर घाटी के पार चांद निकटवर्ती पर्वतों पर चांदनी बिखेरता रहा और नीचे नदी अपना अविरत गीत गुनगुनाती रही। इतने वर्षों से गैरी मेरे जीवन में हो रहे परिवर्तनों को देख रहा था। बचपन से हम एक साथ थे, एक साथ खेले, एक साथ स्कूल गए और एक ही साथ मुश्किलों में भी पड़े। ऐसा कोई है आपके साथ, आपका कोई व्यक्ति जो आपके साथ स्कूल का ही मित्र रहा हो, उसके बाद आप एक साथ पढ़े और अभी अभी भी आप उससे परिचित हो, कभी कभी बात होती है अभी, और आप मुश्किलों में भी एक साथ गिरे होंगे, है ऐसे? ठीक है, मैं पहले जी गुरुजी, जी मेरी एक गुरुजी, सहेली है जो नर्सरी से मेरे मेरी भी साथ है और अभी तक हम कांटेक्ट में है। जी जी जी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है फिर। हाँ, लेकिन समस्या ये हो जाती है अभी, हाँ ओके, 4-5 लोग तो है, ठीक है। गैरी और महाराज ये दोनों भी एक तरीके से एक साथ थे, लेकिन महाराज कह रहे कि कभी कभी ये मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए महाराज ने एक, क्योंकि गैरी ये भक्त नहीं थे, हालांकि वो एक योगी योगी बनने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इसके लिए महाराज कह रहे थे कि एक जगह पर महाराज है वह बताते हैं कि जब महाराज के जीवन में एक जब महाराज कहाँ पर थे, वो स्विट्जरलैंड में थे या स्विट्जरलैंड में नहीं, कोई तो इस यूरोप में थे, वो जगह का नाम भूल गया मैं, जहाँ पर महाराज को एक लड़की मिली थी आयरीन नाम की। महाराज एक दिन उसके साथ स्पेंड किए, उसको भी एक अच्छा व्यक्ति चाहिए था, लेकिन महाराज ने कहा कि मुझे अभी भी और आगे जाना है ना, तो महाराज उसको कुछ मतलब आगे नहीं ये करते, प्रस्ताव नहीं देते हैं। और महाराज तभी लिखते हैं कि मैंने कभी गैरी को आयरीन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि महाराज कह रहे थे कि मैं हमेशा हारमोनियम बजाता था। क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, क्षमा कुछ बताना है आपको? अचानक बहुत बड़ा आवाज आया मैं भी घबरा गया, बहुत ज्यादा ही आवाज है, ठीक है। हाँ, हम बाद में बात करता हूँ आपसे। कुछ बताना है आपको रमेश? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है जी। तो इस तरीके से महाराज उसमें लिखते हैं कि जब तक मेरे हारमोनियम की भावनाओं का आवाज गैरी नहीं समझ सक रहा था, तो मेरे हृदय की बातें वो इतना नहीं क्लिक करता है। तो ऐसे भी कितने लोगों का है कि आप बचपन से रहे हैं, बाकी के सारी चीजें आप शेयर करते हैं, लेकिन भक्ति की बात आपके मित्र के दिमाग में नहीं घुस रही है अभी। ऐसा होता है भक्ति मार्ग में आने के बाद कि वही व्यक्ति है जो बचपन से आप दोनों साथ साथ चले हैं, पढ़े बले हैं, आगे भी आपकी जीवनी जा रही है, लेकिन जब आप भक्ति मार्ग में आते हैं तो उस भावनाओं को हम जब शेयर करने लगते हैं तो हमारा थिंकिंग मैच नहीं होता है। हुआ है जी ऐसा? गुरुजी, मैंने शेयर किया था पर हुआ नहीं उससे कुछ। जी, दोस्त बहुत मिलता है, सुनना ही मिलता है। हाँ, तो ये एक चीज है जी। जी ठीक, गुरु भाग जाते सारे दोस्त, ये सब डिस्कशन करो तो। हाँ, मोस्टली भाग जाते हैं, नहीं तो वो क्या बोलते हैं कि तू रुचि अभी नहीं पहले लेते। जी, तो और ऐसा गुरुजी ही एक डायलॉग ही बात सुनने को मिलती है, वो कहते हैं कि पका रही है। हाँ, पका रही है। मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं तू पागल हो गई है एकदम से। लेकिन बोलते हैं उतना तुम समझ नहीं बदल पाते। गई। गुरुजी को ही दोष दे देते हैं। अच्छा, ओके, मुझे ही दोष दे रहे, बाप रे,
अच्छा है। ठीक है। तो पता नहीं लोग कितने कितने परिवार के लोग मुझे क्या क्या बोलते होंगे, क्या क्या करते होंगे, और भगवान ही जाने, है ना, कि ये व्यक्ति कौन है, अचानक ऑनलाइन में आ गया और क्या हमारा घर में वाट लगा दी, इसलिए सबको इसलिए ब्रेन वॉश करके रखा है ना, ऐसे भी बोलते होंगे जो भी है। जी मेरे से बोलते हैं कि मेरे से तो गुरुजी ट्रांसलेट बोले करने चलो को तुमको लगा मठ दिया। खुलवा देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, और उनका निशाना मेरे ऊपर ही रहेगा, लेकिन मैं दिखता नहीं हूं ना, तो इसके लिए वो लोग हवा में बात छोड़ते रहते हैं। जैसे चलो कथा तो सुनाए। वृंदावन में वो मठ हो गया। ओके, गुरुजी तो हाँ गुरुजी हाँ मेरी माता बोलती है मैं भाग्यशाली हूँ। हाँ हाँ, ओके, जी जी जी, गुरुजी आप गुरुजी मिले हमको। जी जी। असली गुरु तो प्रभुपाद जी है, हम तो सेवक है। लेकिन अच्छा है, आपको ऐसा लग रहा है तो अच्छा है, आपकी प्रगति हो, वही हमारा। नहीं आप भी उनका रूप है गुरुजी। जी जी जी, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे कि हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो लोग आपको यही कहते हैं कि अभी तू बदल गई है, अभी तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। ये डायलॉग सुनने को मिलता है उनसे कि तुम बदल गया है, तू बदल गई। और वो जब बोलते हैं ना तुम बदल गया हो, तभी हमको पता चलता है हाँ मैं बस सही में बदल गया हूँ। क्योंकि हम ये भक्ति मार्ग में आए हैं ना, हमको बदलाव की अनुभूति नहीं होते हैं, हम हमारे आजू बाजू लोगों को होती है, बराबर है। ऐसे होता है ना, हम भक्ति मार्ग में तो आते तो हम लोगों को अनुभूति नहीं होती है, तो हमारे बगल के लोग बोलते हैं तू अभी पहले जैसा नहीं रहा, तू अभी पहले जैसा नहीं रही, है ना, इस तरीके के। तो ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज है अगर ऐसा कोई बोलता है तो, ठीक है ना, आप उसको सीरियसली मत लीजिए। ओके जी। तो ठीक है, तो अभी महाराज कह रहे हैं कि हाँ, इतने वर्षों से, है ना, हम एक साथ थे, और उसने देखा था कि कैसे मेरी आध्यात्मिक उत्कंठा मेरी नीति को दिशा दे रही थी। उस समय हम एक साथ ही यात्रा कर रहे थे, और मेरी अंतकरण की पुकार मुझे प्रार्थना करने के लिए सिनेगागों, मठों और गिरजाघरों में तथा ध्यान के लिए गुफाओं और पर्वतों पर ले गई थी। मैं क्रीट की एक गुफा से उस पुकार का अनुसरण करने के लिए निकल पड़ा था। एक वर्ष पश्चात नेपाल में एक धान के खेत में गैरी ने मुझे एक वैरागी के रूप में पाया, जो तपस्या भरा जीवन बिताने से परिपक्व बन चुका था। उस समय तक मेरी उत्कंठा पूर्ण नहीं हुई थी, और मैं अभी भी अपने पथ और गुरु की खोज में था। आज रात भी उसने अपने मित्र को उस मार्ग पर समर्पित पाया जो परम भगवान ने उसे दिखाया था। भगवान मुझे मेरे प्रिय आध्यात्मिक पिता श्रील प्रभुपाद के पास ले गए, जिनकी कृपा ने मेरी श्रद्धा और प्रेम को आकर्षित किया था। अब मैं नम्रता, कृष्ण प्रेम और मानव सेवा की सच्ची भावना को प्राप्त करने के लिए पूरे हृदय से प्रयत्नशील था। अभी महाराज को सब कुछ मिला था जिसके लिए महाराज निकल पड़े थे, पता है ना। महाराज वापस क्यों जा रहे हैं अभी, क्योंकि महाराज को पता था मुझे भगवान भी मिले हैं और मुझे गुरु भी मिले हैं, बराबर ना। अभी अभी मेरा कार्य क्या है, अभी मेरा कार्य है कि याद है महाराज ने वहां पर लिखा था कि मुझे अभी लायक बनना है, समझ में आ रहा है ना, मुझे अभी लायक बनना है। तो ये होता है एक अच्छे जिज्ञासु साधक का थॉट या विचार करने की शैली। वो यही नहीं सोचता है कि मुझे भगवान मिले, गुरु मिले, हो गया अभी अभी क्या है, नहीं। महाराज ने नेक्स्ट क्या विचार किया, भगवान इतने दयालु है कि मुझे मिल गए और मुझे गुरु से भी मिलवा दिया। अभी मुझे एक अच्छा शिष्य बन के दिखाना है ना, या अच्छा मैं एटलीस्ट मैं उस लायक बनूं, है ना, दीक्षा के लिए। तो उस लायक के लिए वो फिर वो अपना समय बिताते हैं, अपने आप को वो खड़ा कर देते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो अभी आगे महाराज जो जा रहे हैं ना, तो महाराज अपने आप को अभी सिद्ध कर रहे हैं कि हाँ, जो जो मैंने प्रभुपाद से सुना है क्रॉस मैदान के पंडाल प्रोग्राम में, वृंदावन में जब मैं 8 दिन वहां पर प्रभुपाद जी से सुन रहा था, ये सारी चीजें महाराज ने सुनी थी। और महाराज अभी भी सोच रहे थे कि मुझे और थोड़ा सा आगे और भक्ति तपस्या सेवा करना है। तो इस तरीके से महाराज है सोच रहे थे। उगते सूर्य को देख गैरी के आंख से एक आंसू टपका।
मतलब क्या हुआ, पूरा रात महाराज दोनों भी चर्चा कर रही थी, सोए ही नहीं दोनों। और उसकी दाढ़ी पर आ गिरा एक आंसू का बूंद ऐसे, और उसकी दाढ़ी थी यहाँ पर ऐसे, सफेद दाढ़ी थी या कोई भी रहेगी, उस दाढ़ी पर आके गिरा। और वह धीरे से बोला, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी कर दी। गैरी मुस्कुराया, बहुत अनोखा रहा यह सफर। क्या कहा? बहुत अनोखा रहा यह सफर। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर से विदाई लेने का समय आ गया था। हमने एक दूसरे का कसकर आलिंगन किया, सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। मुस्कुराते हुए मैं मुड़ा और सड़क पर जाने के लिए खड़े पहाड़ पर चढ़ने लगा। गैरी ने मुझे जोर से पुकारा, हे ब्रदर, इंग्लिश में, यहाँ पर अनुवाद किया है, हे मेरे भाई। आधे रास्ते में मैंने एक पत्थर का सहारा लेते हुए नीचे चबूतरे पर देखा जहां गैरी खड़ा था। उसका चेहरा उदास था और आंखों में आंसू भरे थे। दाढ़ी को मलते हुए वह चिल्लाया, मैं सोच रहा हूं कि क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे। जोर से चिल्लाया वो। मैंने हिमालय की उस गुफा को देखा जिसने मुझे आश्रय दिया था, और नीचे बहती नदी के मधुर गीत को सुना था। कृतज्ञता भरे आंसुओं में से मैंने भी चिल्लाकर गैरी से कहा, हाँ, मुझे विश्वास है कि हम पुनः मिलेंगे, यदि हम अपने अंतःकरण की पुकार का अनुसरण करते रहे तो। क्या बोला महाराज ने? हाँ, मुझे विश्वास है कि हम पुनः मिलेंगे, लेकिन कब? यदि हम अपने अंतःकरण की पुकार का, किसकी पुकार होती है वो? भगवान की। अगर हम भगवान की पुकार का अनुसरण करते रहेंगे तो अवश्य हम दोनों जरूर मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, ठीक है। तो ये पैराग्राफ भी बहुत टचिंग था, है ना। किस तरीके से तीनों मित्र में से हैकेट तो सो जाता है, लेकिन महाराज का और गैरी का ऐसा रिश्ता होता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब भगवान को प्राप्त करने की बात आती है तो दोनों के मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। बराबर है, दोनों के मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। फिर हम ये नहीं सोच सकते कि ये तो मेरा आदमी है, मुझसे इतना प्रेम कर रहा है, मैं कैसे इसको छोड़ू, मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं, जब भक्ति मार्ग है, ऐसा मार्ग है जहां पर हमको कभी कभी अकेले ही चलना पड़ता है, लेकिन भगवान की दया है कि भगवान, जब आप अकेले चलने का जब आप प्रयास करते हैं ना, फिर भगवान आपके साथ 50 लोगों को देते हैं। तो यहाँ पर तो 70 लोगों को दिया है ना, आपके साथ चलने के लिए। बराबर ना, आप अकेले थोड़ी ना हो अभी, है ना। आपको लग रहा है आप अकेले हो, मुझे तो नहीं लग रहा है। 70 लोग हैं आपके साथ चल रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हमें कभी अकेला नहीं सोचना चाहिए इस मार्ग पर। भगवान हमेशा हमारे साथ है, श्रील प्रभुपाद जी हमेशा साथ है, राधानाथ स्वामी महाराज भी साथ है। जब हम अपने गुरु को स्मरण करते हैं तो भगवान उन गुरु के स्मरण से ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं, है ना। तो इसके लिए हमेशा हमको श्रील प्रभुपाद के प्रति, गुरु के प्रति, है ना, हमेशा हमको समर्पित होने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो जी, तो किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो 5 मिनट में हम चर्चा करें। ओके, प्रियंका यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने कल बताया था कि भक्ति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मतलब उत्कंठा है, तब जाके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जितनी तीव्र उत्कंठा होगी हमारे अंदर, तो गुरुजी वो उत्कंठा कैसे प्राप्त होगी हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए? ये उत्कंठा कैसे प्राप्त होती है? ये उत्कंठा प्राप्त हो जाती है जैसा कि
श्रवण करने से भी नहीं। अभी मान लो कि अग्नि है ना, अग्नि है और लोहा है। अभी मुझे बताओ कि लोहे में अग्नि के गुण कब आएंगे? बोलो प्रियंका। जब हम उससे गर्म करेंगे। हाँ, जब वो लोहा अग्नि में प्रवेश करेगा, जी गुरुजी। बराबर है, तभी उस अग्नि के गुण उस लोहे में आएंगे। तो उसके लिए हमें, है ना, अग्नि में प्रवेश करने का तात्पर्य ये है कि हमें ऐसे भक्त को खोजना है जो भगवान के लिए, है ना, भक्ति करने के लिए एकदम लालायित है, एकदम उत्कंठित है ना। तो ऐसा भक्त का हमको आश्रय लेना चाहिए। तब अगर हम उसका संगति करेंगे तो हमें भी फिर वो गुण आएंगे। जैसा मुझे याद है कि जब मैं इस्कॉन में आया था तो कुछ उत्कंठा भी नहीं थी। केवल मैं हाँ, मंदिर में जाता आता था, रहता था। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग के लिए जब मैं कहीं दूसरी जगह पर चला गया, घर से 300-400 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर मेरा सौभाग्य मुझे मिला कि मैं ब्रह्मचारी रहते इस्कॉन के, उनके साथ में रहने लगा 3 साल। उस 3 साल में अग्नि के जैसा मुझे संग मिला। और 3 साल के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, कृष्ण की भक्ति करना, है ना। तो ये मुझे 2004 में मैं, हाँ 2005, 2006, 2007, ये 3 साल मेरे जीवन के टर्निंग पॉइंट रहे। और 7 के बाद मुझे ग्रेजुएशन हुआ मेरा। और उसके बाद फिर मुझे कुछ पैसे कमाने की भी इच्छा नहीं थी, कुछ नहीं थी। सोच रहा था कि बस यही, क्योंकि मैं 3 साल में वही कर रहा था उधर। पढ़ाई तो मेरा हो रहा था, और ऐसा भी नहीं मैंने पढ़ाई नहीं किया, मुझे डिस्टिंक्शन भी मिला, फर्स्ट क्लास से मैं पास भी हुआ। लेकिन मेरा मन नहीं था इनमें। लेकिन माता पिता को पैसे का भी देना था, है ना, बहुत कुछ चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि करना चाहिए। तो फिर हम बाहर गाँव चले गए। तो वो जो परिवर्तन तभी होता है जब हम अग्नि जैसे भक्तों के संग में आते हैं, है ना। तब हमारे जीवन में वो उत्कंठा भी आती है और भगवान हमारी भावनाओं को प्रतिसाद भी देते हैं फिर, है ना। तो इसलिए हमें इस सत्संग में तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ मिल रहा है, जी बराबर है। गुरुजी। हम जी सब कुछ गुरुजी। देने का प्रयास कर रहे हैं, उतना वो तीव्रता भी, उत्कंठा भी, है ना, पूरा सब कुछ, सारी चीजें तो अभी बता रहा हूँ जितना लेकिन बता गुरुजी रहा मैं हूँ। ले नहीं पा रही उसको अच्छे से, क्या ले नहीं करूं? पा रही है क्योंकि अभी तक आपका 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने हुआ है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि 6 महीना, 1 साल खुद को दे दो, है ना। उसके बाद फिर तुम कह सकती हो कि हाँ, अभी मेरे में थोड़ी उत्कंठा तो आई है ना। तो ये समय के ऊपर कुछ चीजें छोड़नी चाहिए, तुरंत नहीं होता है। मुझे भी 3 साल लगे। 3 साल में भक्तों के संगति में रहा 24 घंटा, तब जाके कुछ हुआ। ओके, जी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जी गुरुजी, जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। गुरुजी आपकी माता जी की तबीयत सही है अब? हाँ हाँ, सही है। अभी जाना है, मुझे बुलाया है। 10 दिन के बाद जाऊंगा, तब वापस आपको दिखाऊंगा मैं, 10-15 दिन के बाद। गुरुजी राधानाथ स्वामी के पिताजी ठीक है, फादर उनके? नहीं, अभी भी कॉम्प्लिकेशन है बहुत। तो अभी शायद, पता नहीं, क्योंकि 99 उनका एज है। और अभी भी, क्योंकि देखिए एक समय ऐसा आ जाता है ना, 99 ईयर बहुत बड़ी साल हो गई। तो उसमें तो हमको प्रार्थना तो हम करते ही है, लेकिन जब उम्र हो जाता है तब हम, भगवान है उसको, है ना। और ऑफकोर्स जो महाराज के पिताजी है तो वो तो जरूर, है ना, भगवान उनको तो स्वीकार करेंगे ही। लेकिन हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप माला करते रहिए। माला करने से इतना श्योर है कि कृष्ण आपको जरूर देखेंगे, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के पिता के लिए माला कर रहे हैं जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, है ना। तो आप करते रहिए बेसिकली। जी, हरे कृष्णा गुरुजी, अभी तो अपना मायापुर का भी तैयारी करना होगा ना? हाँ, उसके बारे में मैं बताता हूँ, है ना। जी, उसके बाद देवी मंडल माता जी, एक आखिरी क्वेश्चन। हरे हाँ, कृष्णा देवी गुरुजी। मंडल। हाँ, गुरुजी आपने जैसे कहा कि राधानाथ स्वामी महाराज अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर करने के लिए जा रहे थे, तो मतलब वो अभी तक तो मतलब तैयार करने, आपने एक ऐसा शब्द बोले, मुझे ये समझ में नहीं आया
तैयार जैसे क्या वहाँ तैयार जैसे, हाँ, जैसे अभी जब राधानाथ स्वामी महाराज उनके शिष्यों को देखते हैं, उनके हाथ में टाइपराइटर होता है, आधुनिक चीजें होती हैं, तो महाराज समझ रहे थे तभी कि वैराग्य मतलब सारी चीजों को त्याग देना। तो वहां पर महाराज ने एक लेसन सीखा था कि वैराग्य का सही अर्थ है सब कुछ भगवान का है, हमें भगवान की सेवा में लगाना है उसको। तो इसके लिए अभी महाराज उस चैप्टर के लिए तैयारी कर रहे थे। और जब महाराज अभी अमेरिका जाएंगे ना, तो वहां पर महाराज को वो अवसर मिलता है कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने का, है ना। तो आगे का स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। जैसा ये किताब खत्म होता है, फिर महाराज का जर्नी कैसा रहा आश्रम में, वो सब मैं आपको बताऊंगा, है ना, जितना मैंने भक्तों से सुना है ना। तो जब वो आप सुनोगे तो आपको और पता चलेगा कि बाप रे बाप, ये तो अभी तक आधा ही है चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर बाकी है। ओके जी। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे खाली ये बता दीजिए कितना पेज नंबर चल रहा है। अभी मेरे पास किताब नहीं है, किताब रख दी है मैं। अच्छा, तो हरे कृष्ण गुरु जी। किसी के पास है पेज नंबर है तो 363 चल रहा है, 363। हाँ, 363। धन्यवाद माता जी। जी, नेक्स्ट है कृष्ण मोहन सिंह। जी गुरु जी पहले तो कल एकादशी है, तो कल फास्ट है लोगों का। हाँ कल हाँ एकादशी है, जी जी एकादशी का फास्ट है, तो आगे इसमें दूसरा गुरु जी जो अपने राधानाथ स्वामी महाराज को तो हिंदी नहीं आती थी, तो इतनी क्या उन्होंने किसी ने इसको ट्रांसलेट करके ऐसा लिखा इतना? क्योंकि मैंने किंडल पे पढ़ा था इंग्लिश वाले में, हाँ। तो नहीं, ये किताब बहुत का मूल इस विषय है, जर्नी होम करके किताब है ये, और ये हिंदी में अनुवाद है उसका, अनोखा सफर। तो किसी गुरु भक्त जी ने किया है इसका लगता है। भाषांतर किया है वंशी बिहारी दास और हाँ मुरारी गुप्त दास, इन्होंने हाँ किया हाँ इसका जी भाषांतर। जी। तो जब महाराज को एक किताब लिखने के लिए बताया था ना, तो जो किताब लिखते हैं उनके पास चले गए थे, तो उन्होंने महाराज को गाइड किया कि आप कहाँ कहाँ गए थे, कैसे कैसे गए थे। तो महाराज जब इस किताब को लिखने की तैयारी कर रहे थे, तो महाराज उन जगह पर गए हैं वापस, समझ में आ रहा है ना, तब जाके सारे विचार उमड़ आए थे, बराबर ना। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है ना, इतने सालों के बाद, है ना। कम से कम 1970 से लेके 2006 में किताब लिखी, तो आप सोच सकते हो 25 साल कम से कम, है ना। तो जो किताबें लिखते हैं उनको वहां पर जाना पड़ता है ना। अगर अभी आप अपने जन्म स्थान पे जाओगे कृष्ण मोहन प्रभु, तो आपके मन में तुरंत वो विचार आएंगे कि नहीं, बताओ मैं यहाँ पर खेल रहा था, है ना, बराबर के नहीं। फिर आप लिखेंगे उसको इस तरीके से। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद जी। तो कल एकादशी है, तो कल आपको किसी भी हालत में सुबह ज्यादा से ज्यादा लोगों को उठना है ना, सुबह एटलीस्ट एकादशी के दिन हमें मिस नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में जल्दी सो जाइए, सुबह उठिए। और जपा सत्र पहले चालू होगा गुरु जी? हाँ, कल जपा सत्र हमारा 3 बजे ही शुरू होगा। ओके, 3 सवा 3 बजे आप ज्वाइन हो सकते हो। गुरु जी रोज ही होता है 3 बजे से शुरू तो। हाँ हाँ, अभी तो रोज ही हो रहा है, बहुत सारे लोग तो है ना 3:30 बजे 15-20 लोग रहते हैं अभी जी। नेक्स्ट है दीप्ति माता जी, दीप्ति सरदेवा। हरे कृष्ण गुरु जी, मैंने ये पूछना है, जैसे कई भक्त होते हैं वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते, बट वो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए नहीं है, क्या वो भगवत धाम नहीं जाएंगे या नहीं कहीं जाएंगे और जाएंगे? भगवत धाम देखो, हाथी रहता है ना, हाथी भी वेजिटेरियन होता है, समझ में आ रहा है ना। तो भक्ति के लिए कोई 4 नियम का पालन करता है, लेकिन भगवान का नाम ही नहीं लेता है, समझो, है ना। प्याज लहसुन भी नहीं खा रहा है, चाय कॉफी भी नहीं पी रहा है, मांस छोड़ दिया, है ना, अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन भगवान का नाम ही नहीं ले रहा है, तो क्या फायदा। नहीं, वो वो कृष्ण का नाम ले रहा है, पर ये महामंत्र का जप नहीं कर रहा, वो कृष्ण का नाम ले रहा है तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक गुरु का आश्रय नहीं लेता है ना, वो नहीं जाएगा। क्योंकि अगर वो भगवान उसके भक्ति से प्रसन्न होते हैं,
तो पहले उसको गुरु से मिलवाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जी गुरुजी। आप में से कई लोग पहले भगवान कृष्ण की भक्ति करते होंगे, बराबर है, उसके बाद आप सत्संग से जुड़े हैं, बराबर, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो गुरु मिलते हैं, और फिर भक्त मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, और फिर उसके बाद ये भगवान हमें प्राप्त होते हैं। तो ये तरीका ही ऐसे है भगवत गीता का। ठीक है, नेक्स्ट लक्ष्मी देवी। हरे कृष्णा गुरुजी, ये पूछना था मुझे कि वो वृंदावन से राधानाथ स्वामी महाराज में लगाव रखते थे, तो फिर वो वहाँ क्यों नहीं रहते? हरे कृष्णा गुरुजी, पांचांग प्रणाम। वो इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि गुरु की इच्छा थी कि वो न्यू वृंदावन में रहे, अमेरिका में रह के सेवा करे। तो प्रभुपाद ने उनको कहा था कि आप उधर रह के सेवा करें। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो अपनी इच्छा मायने नहीं रखती है। जी। गुरु और कृष्ण क्या चाहते हैं उससे ही हमारे आगे की प्रगति होती है। जी नेक्स्ट, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी। सॉरी गुरुजी, वो बेबी मंडल माता जी पूछा था क्वेश्चन, वही मेरा क्वेश्चन था, आंसर मिल गया मुझे। ठीक है, ओके। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, कल से खाना भी कुछ उतर नहीं रहा है गला से, खाली नारियल पी के और नारियल पानी पी के रही हूँ आज से 11 दिन तक। कैसे क्या करूँगी, थोड़ा देखिए सुश्री मिश्रा माता जी, अभी देखिए हमारे कुछ भक्त है इस परिस्थिति से गुजरे हैं, जैसे सोमाकर माता जी के पिताजी भी गए थे, है ना, और रीति माता जी की भी बहन गई थी, है ना, उनकी जी भी मेरे पिताजी भी नवंबर में गए थे। हाँ, दीप्ति माता जी के भी पिताजी गए थे, है ना। तो आप इन भक्तों को पूछ सकती हो उन्होंने कैसे अपने आप को हौसला दिया, कैसे रहे। मेरी सासू माँ भी खत्म हुई थी 1 साल पहले गुरुजी। मैं हौसला भी देती हूँ। उनका दो बेटा बेटी को थैलेसीमिया हुआ है, तो ब्लड देना पड़ता है, 1 महीना में तो ब्लड देना पड़ता है। गुरुजी, मैं क्या करूँ, मेरा ऊपर सब डिपेंड है। नहीं, एक चीज याद रखिए कि हम किसी के हम नियंत्रक नहीं है, हम कठपुतली है। हमें जितना करना चाहिए हम कर सकते हैं, है ना, लेकिन अल्टीमेटली भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, बराबर है ना। तो इसके लिए आप उनके बच्चों का ख्याल रखिए जितना हो सकता है। पहले तो आप खुद क्या टूट गई हो, ऐसे मुझे दिख रहा है। तो अगर आप खुद ही टूट गई है तो फिर आप उनके बच्चों को कैसे हौसला दोगी? जैसे जैसे गुरुजी, लग रहा है मेरा आंग पूरा निकल गया जैसे लग रहा है गुरुजी। नहीं, देखिए पहले तो आपको ये जो इतना आप सुनी है ना, अपने आप को संभालना चाहिए। पहली बात तो पहले मैं चाहता हूँ पहले आप खुद खंबीर हो जाओ, तभी आप उनके बच्चों को सहारा दे सकती हो, है ना। तो पहले मैं चाहूंगा कि पहले तुम अपने आप को स्थिर करो, सुश्री मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा उसके बाद गुरुजी, 2 शब्द बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, आप हाँ, क्या तो 2 शब्द बोलो सुश्री माता जी के लिए। ये आप ज्यादा बोलोगी से तो ज्यादा सारे लेडीज फिर शुरू हो जाएंगे। फिर गुरुजी 2 समझ में आ शब्द रहा बोलने हैं। मुझे ये कहना था कि जैसे कोई भी दिमाग कितना भी टेंशन में हो, कितनी भी परेशानी हो, ज्यादा से ज्यादा माला करेंगे तो इनको बहुत आराम मिलेगा। मैं बता माला रहा हूँ ना करने से। लक्ष्मी माता जी, मैं वही तो बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, बता रहा हूँ मैं। तो वो करेगी तो हो जाएगी, है ना। मैंने उनको बताया था कल फोन करके, आप माला करो, गीता का 2रा अध्याय पढ़ो, है ना, सब बताया था। उसके बाद तो हमारे ग्रुप में पता है एक माता जी है साधना दवे, बराबर है, उनकी माँ पिछले हफ्ते गई, है ना, खुद की माँ गई। तो एकदम नॉर्मल तरीके से मेरे से बात कर रही थी, मुझे आश्चर्य लगा, और कह रही थी कि मैं अपनी माँ के लिए क्या कर सकती हूँ गुरुजी बताइए। तो मैंने उसको बहुत सारी चीजें बताई, है ना। तो अभी वो उसके घर पे है, और वो कह रही थी कि अचानक गुरुजी 3 लोग गए हमारे परिवार के। तो इस तरीके से वो मुझे बता रही थी, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि
ये जीवन का ये जीवन है, इसी तरीके से है। एक दिन हम रो सकते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद हमें अपने आप को तैयार करना है, धीरे 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 धीरे, है ना। गुरुजी तो बच्चे भी डॉक्टर टाइम दे दिए ना, कभी भी कुछ हो सकता है गुरुजी। ठीक है, तो मैं इतना ही कर सकता हूँ सुश्री माता जी। मैंने प्रार्थना भी करवा दी है, कल का सेशन भी हमने आपके भाई को ही डेडिकेट किया, है ना। तो मैं चाहता हूँ आप पॉजिटिव आंसर दो मुझे कि मैं करूंगी गुरुजी। मैं समझ तो में आ रहा है ना? मैं करूंगी। बच्चे लोग के लिए क्या करना है गुरुजी? बच्चे के लिए कुछ नहीं है, मैंने कहा कि पहले आप हौसला करके स्थिर हो जाइए, गुरुजी है मैं ना, फिर आप मुझे फोन कीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है करके, ठीक है। हरे सभी भक्तों हरे को कृष्ण। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे गुरु जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण सभी कृष्ण भक्त प्रणाम गुरु को पंचानन हरे कृष्ण पंचाम प्रणाम सभा को हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण हरे सभी कृष्ण भक्तों हरे को पंचांग हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी भक्तों हरे को कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम कृष्णा, हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरे प्रणाम। हरे जो भी कृष्णा गलती हुई हो माफ करिएगा सभी लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा माता जी हरे पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम कृष्ण जी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी प्रणाम हरे प्रणाम कृष्ण हरे कृष्णा हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे माता कृष्ण जी सभी को पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण पंचांग हरे प्रणाम कृष्ण हरे माता राम जी राम पंचांग राम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा जी माता जी। सुश्री माता जी हरे का कृष्ण राधा माता जी माता जी के पास हरे होगा, कृष्ण माता जी बात कर लीजिए। सुश्री माता जी आप अपना नंबर क्या करेंगे? आप उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए माता जी। जी माता